नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश के 4 राज्यों के 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा लगातार आगे चल रहे हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल के बालीगंज जो विधानसभा सीट है, वहां पे टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार की एक-एक विधानसभा सीटों पे जहां उपचुनाव हुए थे, वहां पे भी बीजेपी पीछे फिलहाल दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें, इन सभी सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव हुआ था, जिसको लेकर के आज 16 अप्रैल को मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी दल के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बिहार में राजद उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी को झटका लगता हुआ उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बालीगंज में 10वें राउंड की मतगणना के बाद टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो 7,872 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर कोल्हापुर की बात करें तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 12वें राउंड की अब तक गिनती हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जयश्री जाधव 9,225 वोटों से लगातार लीड कर रहे हैं। अगर आसनसोल की बात करें तो आसनसोल से जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहां से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी लगातार आगे चल रहे हैं। वो भाजपा समेत अन्य प्रत्याशियों से लगभग 25,112 वोटों के बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि दोनों ही जगहों से टीएमसी के उम्मीदवार लगातार शुरुआती बढ़त जो बनाए हुए थे, वो बढ़त लगातार अभी तक बनी हुई है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचों जगह पे बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है और आसनसोल 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पे 12 तारीख को मतदान हुआ था। और आसनसोल से टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा था और बाबुल सुप्रियो जो है वो बालीगंज सीट से उम्मीदवार विधानसभा सीट के लिए थे। तो इन दोनों जगहों से जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जलवा देखने को मिल रहा है, तो अन्य जगहों पे विपक्ष जो है वो सत्ताधारी बीजेपी पर हावी होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे, हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है और उपचुनाव में किसकी जीत हो रही है।